हेलो एंड वेलकम टू वी प्लस फिनटेल्स। निवेश क्यों और कहाँ करें। आपने बचत का महत्व तो समझ ही गए हैं और बचत कर भी रहे हैं, लेकिन उस बचत से क्या आप अपने गोल को या लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? अगर बचाए गए पैसों में वृद्धि या ग्रोथ ना हो तो वह बचत किस काम का। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसे से पैसा बनाने या पैसे का ज्यादा फायदा लेने के लिए निवेश जरूरी है। इसलिए कहा जाता है पैसा ही पैसे को खींचता है या कमा कर देता है। निवेश सिर्फ आपकी जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करता, बल्कि आपके भविष्य की पूरी प्लानिंग या फ्यूचर प्लानिंग तय करता है। इसलिए निवेश जरूर करना चाहिए। हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश कर लाभ कमाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप गलत जगह निवेश करने से बच पाएंगे। निवेश कहाँ करें? बचत करना शुरू किया और पैसा भी है, लेकिन यह नहीं पता होता कि निवेश कहाँ या कौन से इंस्ट्रूमेंट में करें जिसमें सुरक्षा के साथ ग्रोथ भी ज्यादा हो। आपके निवेश पर मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न वास्तविक रेट ऑफ इन्फ्लेशन या महंगाई की दर से ज्यादा होना चाहिए, वरना आपका निवेश आपको लाभ नहीं बल्कि हानि दे रहा है। इसलिए निवेश ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कीजिए जो इन्फ्लेशन को मात दे सके। मान लो आपने 10 लाख का निवेश किया और जिस पर 6% रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन की दर 7% है, तो आपके पास 10 लाख पर 60,000 प्रॉफिट हुआ, जिस पर 10% TDS काटकर आपके पास आए सिर्फ 54,000 और इन्फ्लेशन 70,000 है, तो 70,000 माइनस 54,000 आपके पास बचे 16,000। मतलब आपके 10 लाख पर 16,000 का नुकसान हुआ है, यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू सिर्फ 9,84,000 रुपए रह गए। निवेश के ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि आम निवेशक की समझ में नहीं आता कि वह कहाँ निवेश करें। निवेश की कुछ मुख्य ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड बॉन्ड्स, थर्ड NCD, फोर्थ गोल्ड, फिफ्थ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी, सिक्स्थ यूलिप और इंश्योरेंस, सेवंथ शेयर एंड एट्थ म्यूचुअल फंड। इनको संक्षेप में समझते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट बैंकों में किया जाता है। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट RBI द्वारा रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट कंपनी या NBFC में किया जाता है। बैंक डिपॉजिट का प्रायः सभी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ब्याज की दर फिक्स है, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको अधिकतम 5 लाख तक ही आपको मिलेंगे, चाहे आप 10 या 20 लाख कितना भी जमा किया हो, वो भी आपका बैंक अगर FD पर इंश्योरेंस ले रखा है तो, अदरवाइज जीरो। अभी हाल ही के दिनों में काफी बैंक बंद हो गए हैं और लोगों की जमा पूंजी भी डूब गई है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाइए कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। सेकेंड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड कंपनी या सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम होता है। बॉन्ड से जुटाया गया पैसा कर्ज की कैटेगरी में आता है। सरकार अपनी आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए बॉन्ड के जरिए पैसा उधार लेती है और कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए बॉन्ड से पैसा जुटाती है। बॉन्ड पर पहले से तय दर से ब्याज मिलता है, इसलिए इसे फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड भी कहा जाता है। कोई भी निवेश जोखिम मुक्त नहीं है, लेकिन बॉन्ड में कम जोखिम होता है और नियमित आय उत्पन्न होती है। बॉन्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही निश्चित अवधि के लिए होते हैं, लेकिन इसे आप अवधि के बीच में आसानी से इनकैश नहीं कर सकते हैं। इसे डीमेट के माध्यम से मार्केट में खरीदार मिलने पर ही बेच सकते हैं। नाउ थर्ड NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यह एक प्रकार से ब्रांड बॉन्ड की तरह ही है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी बॉन्ड की विपरीत है। NCD को निवेशक इक्विटी की ही तरह सेकेंडरी मार्केट में खरीदा या बेच सकते हैं। फोर्थ गोल्ड। सोने में निवेश की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन अब यह मार्केट लिंक्ड ट्रेडिंग पर बेस्ड हो गया है और सोने में निवेश लाभदायक भी नहीं है। फिजिकल गोल्ड में निवेश बहुत ज्यादा रिस्की और खर्चीला है, इसलिए ओवरऑल गोल्ड में निवेश कतई फायदेमंद नहीं है। फिर भी अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड फंड या गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट।
प्रॉपर्टी में निवेश को बैंक फिक्स डिपॉजिट की तुलना में सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क और ड्रॉबैक इसी में है। फर्स्ट, इसमें निवेश के लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। सेकंड, अच्छी एवं सही प्रॉपर्टी खोजना। थर्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं, क्योंकि आजकल फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर बड़ी बड़ी मल्टी बन जाती है और ग्राहक को लोन भी दिलवा दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर बेचकर अपना पैसा तो बना लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। बाद में क्या होता है आप खुद समझदार हैं। फोर्थ, प्रॉपर्टी की लोकेशन या एरिया, भविष्य में होने वाले उस एरिया के डेवलपमेंट या विकास। अगर उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता तो आपका निवेश आपको नुकसान ही देगा। फिफ्थ, प्रॉपर्टी को बेचकर अपने कब्जे में रखना भी आसान नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन से कुछ भी हो सकता है। सिक्स्थ, प्रॉपर्टी निवेश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिक्विडिटी। आपको ज़रूरत के समय पर आप प्रॉपर्टी बेचकर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, या यूँ कह लीजिए आज असंभव ही है। वह इसलिए कि ज़रूरत के समय तत्काल ग्राहक मिलना, और अगर मिला तो प्रॉपर्टी का सही मूल्य मिलना असंभव है। निवेश पर आसान लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है। आपका निवेश अगर ज़रूरत के समय पर नहीं मिला तो फिर वह निवेश किस काम का। इंश्योरेंस एंड यूलिप। इंश्योरेंस को तो सभी जानते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते भी हैं, लेकिन उसे निवेश या इन्वेस्टमेंट समझकर, जबकि इंश्योरेंस का मतलब ही बीमा होता है। आप किसी से पूछेंगे कि आपने बीमा कराया है तो उसका जवाब होगा नहीं। फिर पूछिए कि आपने निवेश किया है तो उसका जवाब होगा हाँ मैंने अमुक इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश किया है। आप कहेंगे ये तो बीमा है, तो उसका जवाब होगा हमारे खास रिश्तेदार, एजेंट या बैंक का कर्मचारी ने बता कर निवेश कराया है। वह थोड़ी झूठ बोलेगा। फिर उस प्रोडक्ट के फायदे भी बताने लगेंगे। वो उसे पॉलिसी देते समय बताया गया था वो सब वो बताएंगे, लेकिन जब आप उस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसको बताई गई सारी बातें झूठी निकलेंगी, जो एक हवाई किला दिखाया जाता है, और वो भी 15-20 साल के बाद का, क्योंकि उसे भी पता है उतने समय तक या तो आप पॉलिसी चला नहीं पाएंगे, या किसी तरह रोते रोते आपने चला भी लिया तो आप उसकी 95% फायदे भूल चुके होंगे, 95% फायदे भूल चुके होंगे, या वह एजेंट काम छोड़ चुका होगा। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में जितना एजेंट रोज बनते हैं उतने ही एजेंट रोज छोड़ते भी हैं। इंश्योरेंस का एक दूसरा प्रोडक्ट है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस के इस प्रोडक्ट को म्यूचुअल फंड के नाम से भी बेचा जा रहा है। चूंकि म्यूचुअल फंड एक प्योर इन्वेस्टमेंट या निवेश इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आम निवेशक इसे आसानी से ले लेता है। आगे हम म्यूचुअल फंड के फायदे नुकसान भी बताएंगे। अभी यूलिप पर बात करते हैं। यूलिप प्लान में जमा की गई राशि का काफी बड़ा हिस्सा एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी रख लेती है। जो बचता है उसमें से आपका बीमा कवर की राशि निकालकर शेष बची थोड़ी सी राशि शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसलिए इस प्रोडक्ट में मिस सेलिंग बहुत ज्यादा होती है। इस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा फायदा बीमा कंपनी को और सबसे ज्यादा नुकसान इस प्रोडक्ट में पैसा लगाने वालों को हुआ है और होता रहेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट या निवेश और इंश्योरेंस या बीमा के घालमेल को नहीं समझेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बीमा और निवेश को अलग अलग रखिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया। मतलब इसमें ना आपको बीमा का फायदा मिलता है और ना ही निवेश का फायदा बीमा कंपनी उठा ली जाती है। 7, शेयर। आजकल शेयर शब्द से कौन वाकिफ नहीं है? हर कोई वाकिफ है, हर कोई शेयर खरीदना चाहता है। मैं ये नहीं कहती कि शेयर में नुकसान ही नुकसान है। अगर आप निवेशक हैं और लंबे समय तक किसी स्टॉक में निवेशित रहेंगे तो फायदा है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ओवरऑल नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि हर किसी को रातों रात अमीर बनने की लालच जो है, और यही लालच आपको शेयर खरीदने बेचने के लिए बाध्य कर देती है। फिर रोज रोज के फायदे और नुकसान को सिर्फ फायदा बनाने के चक्कर में इससे एडिक्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ सभी को गंवा देते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो निवेशक बनिए, लंबे समय तक स्टॉक को रखिए। जिस स्टॉक या कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स चेक कीजिए। उसके आगामी प्रोजेक्ट और कंपनी का बैलेंस शीट समय समय पर देखते रहिए।
ऐसा नहीं कि स्टॉक या शेयर खरीद के भूल गए या छोड़ दिया कि लंबे समय में बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं होता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पर ध्यान रखिए। ऐसा ना हो आप कंपनी के शेयर लंबे समय के लिए लेकर रखा हुआ है और कंपनी बंद हो गई और आपकी जमा पूंजी डूब गई। शेयर मार्केट के निवेशक को हर समय अवेयर और अलर्ट रहना चाहिए। अगर ये सब आप कर सकते हैं तो शेयर मार्केट अच्छा है, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं आएगा और जो था वो भी चला जाएगा। 8, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को सरल भाषा में कहें तो कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या अन्य निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे को सामूहिक निवेश किया जाता है। कहा जाता है म्यूचुअल फंड में रिस्क या जोखिम है, पैसा डूब जाएगा, जो बिल्कुल गलत या निराधार बात है। इसमें आपका पैसा कभी डूबता नहीं, क्योंकि इसमें पैसे को एक ही कंपनी या एक ही जगह नहीं लगाया जाता। इसमें डिफरेंट प्रकार के फंड या स्कीम होते हैं जो अलग अलग समयावधि रिस्क और रिटर्न के आधार पर प्लान किए गए हैं। अगर आप उसे बिना समझे किसी गलत फंड या स्कीम में निवेश किया तो शॉर्ट पीरियड या कम समय में आपकी निवेश की गई राशि कम हो सकती है, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकती। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें निवेश के सभी ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे एफडी की ही तरह एफएमपी, लिक्विड फंड, बॉन्ड फंड, डेट फंड। ये एक प्रकार के फिक्स इनकम फंड होते हैं, और हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड, रियल एस्टेट फंड एंड इक्विटी फंड। म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी आपके पैसों को निवेश करने के लिए फंड मैनेजर रखते हैं। यह फंड मैनेजर हर उस निवेश इंस्ट्रूमेंट के प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जहां आपका पैसा निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर सही से स्टडी कर काफी रिसर्च और फिल्टरिंग के बाद ही शेयरों या अन्य निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं, जो रिस्क को कम करते हैं और रिटर्न को बढ़ा देते हैं। अपने धन को अगर आपको बढ़ाना हो या फिर वेल्थ क्रिएशन या भविष्य के किसी भी प्रकार के गोल्स या लक्ष्य को पूरा करना हो तो म्यूचुअल फंड से अच्छा निवेश कोई भी नहीं है। बस आपको अपने टारगेट या लक्ष्य और टाइम हॉरिजन या समयावधि क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही फंड या स्कीम के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसी से सुनकर या फिर पिछला रिटर्न देखकर निवेश से बचें। म्यूचुअल फंड के निवेश में लिक्विडिटी, सिक्योरिटी और फुल ट्रांसपेरेंसी है। सेबी इसको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड निवेश को सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला और सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है, जिनमें पैसा लगाने वाले को भारी रिटर्न मिलता है। हमने निवेश के विकल्पों के बारे में आपको काफी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी निवेश करने से पहले उस निवेश इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह समझकर सावधानी पूर्वक निवेश कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए।